अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और अज़ीज़ व प्यारे तलबा व तालिबात, खानदेश उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। आज आपके लिए हम लाए हैं उर्दू प्रिंट मीडिया की कुछ ख़ास और अहम ख़बरें, जिसमें हम हमारे प्यारे मुल्क भारत की कुछ ख़ास ख़बरों पर नज़र डालेंगे। पहली ख़बर बॉलीवुड अदाकारा सना खान के ताल्लुक़ से। सना खान ने अपनी शादी की तस्दीक कर दी है और सना खान ने कहा है कि हमने अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत की है और अल्लाह के लिए एक दूसरे से शादी की है। बॉलीवुड की साबिक अदाकारा और बिग बॉस सीज़न 6 की रनर अप सना खान ने जुमा के रोज़ रियासत गुजरात के अंकलेश्वर में एक आलिम दीन मुफ्ती अनस से इंतहाई सादगी के साथ शादी कर ली। सना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुफ्ती अनस के साथ अपनी शादी की तस्वीर शेयर करते हुए इस खबर की तस्दीक की है। तस्वीर में सना खान सुर्ख लिबास में अपने शौहर के साथ इंतहाई हसीन नज़र आ रही है। सना ने तस्वीर के साथ लिखा कि हमने अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत की, अल्लाह के लिए एक दूसरे से शादी की और अल्लाह पाक हमें दुनिया में एक साथ रखे और जन्नत में भी दोबारा एक साथ मुलाकात कराए। गुज़िश्ता 20 नवंबर 2020 को तबलीगी जमात के सीनियर रुकन अहमद लाट साहब ने उनका निकाह मस्जिद में पढ़ाया था, जहां मारूफ मुबल्लिग व आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी भी मौजूद थे। शनिचर को जब सीढ़ियों से अपने शोहर के साथ उतरते हुए सना खान की शादी का वीडियो वायरल हुआ तो देखते ही देखते ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रेंड करने लगा और कई घंटों तक मुल्क में ट्विटर का टॉप ट्रेंड बना रहा। शादी से चंद रोज़ कबल 8 अक्टूबर 2020 को सना खान ने बॉलीवुड से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर बॉलीवुड छोड़ने की जानकारी दी थी। छोड़ने की जानकारी देते हुए ये भी कहा था कि अब मुझे बॉलीवुड में काम के लिए ऑफ़र ना किया जाए। सना खान की फ़िल्मी ज़िंदगी काफ़ी ग्लैमर से भरपूर थी और वो बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान की मेज़बानी में मारूफ टीवी शो बिग बॉस सीज़न 6 की रनर अप भी रह चुकी है। दूसरी जानिब बॉलीवुड की मशहूर व मारूफ अदाकारा ज़ायरा वसीम ने भी 2019 में सभी को हैरत ज़दा करते हुए बॉलीवुड की दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्होंने भी अदाकारी की फील्ड को अलविदा कह दिया था, जिस पीछे उन्होंने वजह बताई थी कि उनका काम उनके यकीन और मज़हब के बीच में आ रहा है। ज़ायरा वसीम का फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना एक दौर में ज़बरदस्त सुर्खियों में रहा। इन सब के बाद अब एक मरतबा फिर से ज़ायरा वसीम ज़बरदस्त सुर्खियों में आ गई है। दरअसल ज़ायरा वसीम ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा शेयर किया है, सुर्खियों में छा गया है। बता दें कि ज़ायरा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने फ़ैन क्लब के लिए एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में उन्होंने फ़ैन क्लब से अपनी तस्वीरें हटाने की दरख्वास्त की है। ज़ायरा वसीम ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की है। ये तस्वीरें उनके गुज़िश्ता पोस्ट की स्क्रीनशॉट है, जिसमें लिखा, हेलो सभी को, सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्यार और हमदर्दी के लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप सभी मेरे लिए प्यार और ताकत बनकर खड़े रहे। आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। इस प्यार और इज़्ज़त की वजह से मुझे आप सबसे कुछ और भी मांगना है। मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि मेरी तस्वीरें डिलीट कर दीजिए और दूसरे फ़न पेज से भी ऐसा करने के लिए कह दीजिए। ज़ायरा वसीम ने आगे लिखा कि ज़ाहिर तौर पर नामुमकिन है कि मेरी तस्वीरें इंटरनेट से डिलीट हो जाए, लेकिन मैं आप सभी के पेज से ये गुजारिश कर सकती हूँ कि मेरी तस्वीरों को शेयर करना जारी न रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मुझे वैसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे हमेशा किया है। नाज़रीन, तीसरी और अहम ख़बर जो कि असदुद्दीन अवैसी की है, जिसमें वो लौजहात के ख़िलाफ़ कानून पर शदीद बरहम दिखाई दिए है। लौजहात के मौजू पर इन दिनों मुल्क में बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार वाली कई रियासत लौजहात के ख़िलाफ़ कानून बनाने पर भी काम कर रही है। ऐसे में कुछ जमातें बीजेपी की मुखालिफत कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने इतवार को इस मसले पर बोलते हुए बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा, यह स्पेशल मैरिज एक्ट के आर्टिकल 14 और 21 के ख़िलाफ़ वर्जी होगी। उन्हें आइन का मुताला करना चाहिए। नफ़रत की ऐसी तशहीर काम नहीं करेगी। बीजेपी बेरोज़गारी का शिकार हुए नौजवानों को खौफज़दा करने का ड्रामा कर रही है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा, अगर आप रात में किसी बीजेपी लीडर को जगाते हैं और उनसे कुछ नाम देने के लिए कहते हैं तो बोलेंगे इसके बाद गद्दार, दहशतगर्द और आखिर में पाकिस्तान। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि 2019 के बाद उन्होंने तेलंगाना और ख़ासकर हैदराबाद को क्या माली मदद दी।
वहीं छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश जी ने बीजेपी लीडरों पर तनकीद करते हुए उनसे सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई लीडरों के अहले खाना ने दूसरे मज़हब में शादी की। मैं उन बीजेपी लीडरों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये शादी अभी लव जिहाद की तारीफ के मातहत आएगी। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा कि मैं बीजेपी लीडरों से पूछना चाहूँगा। इसके बाद वीडियो में वो बीजेपी और उसके लीडरों से सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं मुल्क भर में कोरोना की तेज़ रफ्तारी की खबर भी उर्दू मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। मरकज़ी हुकूमत यूपी, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल में खुसूसी टीमें भेज रही है। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन एक बार फिर रफ्तार पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली में तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। इस दरमियान मरकज़ी हुकूमत ने भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत हुकूमत पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए खुसूसी टीमें भेज रही है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से भेजी जा रही ये टीमें रियासती हुकूमत के साथ मिलकर कोविड-19 वबा से निपटने के लिए काम करेगी। मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऐसी ही टीमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर भी भेजी थी। इन सभी रियासतों में से कुछ रियासत ऐसे हैं जहां बड़ा कोरोना धमाका हो रहा है। हुकूमत की तरफ से जानकारी दी गई है कि हर एक टीम में 3 रुकन होंगे। ये टीम उन अजला का दौरा करेगी जहां कोरोना वायरस के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के ताल्लुक़ से एक अहम खबर उर्दू अखबारों की ज़ीनत बनी है। वज़ीर आला महाराष्ट्र ने वार्निंग दी है कि कोरोना की दूसरी लहर सुनामी जैसी होगी। मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज़ों और हिलाकतों की तादाद मसलसल बढ़ती जा रही है। आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त महाराष्ट्र कोरोना से मुतासिर तीसरे नंबर पर है। ताहम वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस के साथ जीना और रहना सीखने का आवाम को मशवरा देते हुए कहा कि एहतियात के ज़रिए ही इस वबा से बचाव मुमकिन है। वज़ीर आला ने इस अंदेशे का भी इज़हार किया कि ज़रा सी लापरवाही से हमारे ना चाहने के बावजूद एक मरतबा फिर लॉकडाउन की नौबत आ सकती है। गुज़िश्ता रोज़ 8 बजे न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया की मुख्तलिफ साइट्स के ज़रिए महाराष्ट्र के अवाम से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे के चेहरे पर तशवीश और तफक्कुर के आसार नुमायां तौर पर नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे दौरे इक़्तिदार में कई लोग ये ना कहने लगे कि मैंने 5 सालों तक महाराष्ट्र की आवाम को समाजी दूरी की बंदिश में रख कर सिर्फ लॉकडाउन दिया। इलावा अजी उद्धव ठाकरे ने अपने खिताब में कोरोना वैक्सीन के तवील इंतज़ार का जिक्र करते हुए कहा कि मैं भी इस बात से लाइल्म हूँ कि एंटी कोरोना वैक्सीन कब आएगा। अलबत्ता मैं तो ये सोचकर भी परेशान हूँ कि अगर वैक्सीन आ भी गया तो हम महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ आवाम को इस वैक्सीन का डोज कैसे देंगे, क्योंकि ये 1 डोज नहीं बल्कि 2 डोज होगा। मेरा दूसरा डोज जो कि बूस्टर होगा। इस तरह तकरीबन 25 करोड़ आवाम को वैक्सीन देने का हमारे पास अभी कोई फाइनल प्लान भी तैयार नहीं है। एक खबर के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लव जिहाद पर दोहरा रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ लव जिहाद के ख़िलाफ़ कई रियासतों में सख्त कानून लाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ बैन मजहबी शादी करने वालों को एजाज़ात और इनामात से नवाजती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी आवाम को बेवकूफ़ बनाने का खेल खेल रही है। उन्होंने ट्वीट किया, यही बीजेपी का दोहरा किरदार है। जो बीजेपी लीडरान मुबैना लव जिहाद करते हैं उन्हें बीजेपी ओहदों से नवाजती है और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कानून लाना चाहती है। इस ट्वीट के साथ दिग्विजय सिंह ने आचार्य प्रमोद के एक ट्वीट का भी इश्तराक किया जिसमें बैन मजहबी शादी करने पर बीजेपी की हुक्मरानी वाले उत्तराखंड में हौसला अफजाई के लिए रकम देने की बात कही गई है।